कितना आसान है ना तुम्हारे लिए, सब कुछ करके माफी मांग लेना। या फिर शायद तुम अपनी बहनों से माफी मांग मांग कर आदी हो चुके हो। लेकिन मुझे इस रवैये की बिल्कुल आदत नहीं है। मेरे लिए ये सब कुछ भुलाना आसान नहीं होगा। बीवी अपनी वो बेइज्जती कभी भी नहीं भूलती जो किसी तीसरे के सामने हुई हो, अब्दुल बारी। तुम्हें अगर मेरी किसी बात से इख्तलाफ था, कोई प्रॉब्लम थी, तो मुझसे अलग होकर करते ना बात। यूं शमीम बाजी के सामने हाइपर होने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी इस हरकत ने मुझे एक चीज का एहसास दिला दिया। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया, कल को इससे बढ़कर कुछ और करोगे। नहीं कश्यप, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, वरना तुम्हारा हाथ न उठता। मर्द सिर्फ उस औरत पर हाथ उठाता है जिसकी उसकी नजरों में कोई अहमियत ना हो। तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई अब्दुल बारी, और मैं इस अजियत से रोज रोज नहीं गुजर सकती। जो इंसान आपकी इज्जत ही ना करता हो, उसके साथ जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अगर अब मेरे साथ यही सब कुछ करना है, तो बेहतर है कि आज से हम अपने रास्ते अलग कर लें। ये क्या कह रही हो कश्यप? इतनी छोटी सी बात पर रिश्ता खत्म करोगे? छोटी सी बात तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तुमने जैसे मेरी बच्ची का ख्याल रखा है और हॉस्पिटल में जैसे भाग दौड़ की है, बहुत बड़ी बात है, वरना हमें तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा था। सादिक भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? समझ मेरी भी कुछ लगती है। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। आप बस प्लीज उसका ख्याल रखें। चलो ठीक है। खुदा हाफ़िज़। अरे भाई, कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। खाली पेट घर से निकलोगी तो मारे भूख के कहीं गाड़ी ना दे मारना सड़क पर। आपका क्या प्रॉब्लम है शमीम बाजी? आप क्यों ये हरकतें कर रही हैं? लो, मैंने भला क्या किया है? अरे मुझे तो तुम्हारा ख्याल है, इसीलिए कह रही हूँ ना। खाली पेट यूनिवर्सिटी जाओगी तो पढ़ाई क्या खाक करोगी? आपको मेरी कितनी फिक्र है ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तो ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है आपको। चलो दिखावा ही सही, कम से कम मुझे तुम्हारी फिक्र तो है। और तुम्हें उससे भी मसला है? इस दुनिया में हर कोई मुखलिस नहीं होता है कश्यप बीबी। इस जमाने में अगर कोई दो बोल मीठे बोल भी दे ना, बड़ी बात है। आप अपनी फिक्र, अपनी हमदर्दी अपने पास रखें। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, समझिए आप। ठीक है कश्यप, मुझे तुम्हारा ख्याल है, इसलिए ये सब कुछ कह रही थी।
तुमने अगर नाश्ता नहीं करना है तो ना करो। आइंदा मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। खुश? कश्यप ने जिस अंदाज से आपसे बात की उसे नहीं करना चाहिए था। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। क्या हो गया अब्दुल बारी? मैं तुम्हारी बहन हूँ, और वो भी बड़ी बहन। देखो, भाई बहनों के दरमियान ना इतनी अजनबियत नहीं होनी चाहिए कि एक तीसरे शख्स की वजह से उन्हें आपस में माफी मांगनी पड़े। देखो, मियाँ बीवी का रिश्ता भले से कितना ही करीब का क्यों ना हो, एक साथ एक घर में पले बड़े बहन भाइयों के दरमियान दूरियां पैदा नहीं कर सकता। और जहां तक कश्यप के रवैये का ताल्लुक है, हाँ मुझे बुरा तो लगा था, मगर मैंने ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि क्या करें, मेरे प्यारे इकलौते चहीते भाई की बीवी है, घर वापस आ गई है, यही बहुत है। अपने प्यारे भाई के सदक़े मैं उसकी सारी बातें दरगुजर करने को तैयार। चलो अब नाश्ता करो। ये आपसे समन बहुत प्यार करती है, और इतनी छोटी बच्ची का अपने माँ बाप के बगैर रहना सही नहीं है। उसे आप दोनों की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं और किस लिए यहाँ बैठा हूँ? मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ समन के लिए रह रहा हूँ। और किसी से मुझे कोई सरोकार नहीं। जब मियाँ बीवी के बीच में औलाद आ जाती है ना अब्दुल बारी, तो उनकी अपनी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर उनका उठना बैठना सोना जागना सब कुछ अपने बच्चे के लिए होता है। मैं यहाँ अपनी अन्ना कुर्बान करके सिर्फ और सिर्फ अपनी समन के लिए रह रहा हूँ। उससे ज्यादा इस दुनिया में मुझे कोई भी अजीज नहीं। तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई अब्दुल बारी, और मैं इस अजियत से रोज रोज नहीं गुजर सकती। जो इंसान आपकी इज्जत ही ना करता हो, उसके साथ जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अगर अब मेरे साथ यही सब कुछ करना है, तो बेहतर है कि आज से हम अपने रास्ते अलग कर लें। कैसी कयामत, कैसे है दुखड़े बिखरे हो जैसे तन के टुकड़े, मर मर के जीना आंसू भी पीना। आप अपनी फिक्र, अपनी हमदर्दी अपने पास रखें। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, समझिए आप? को खड़े सोए हैं जो भी सपने, कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए। अगले दुखों में कितनी दरार